श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते। भगवान ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊँगा। लेकिन आज मुझे लगता है कि भगवान भी ऊपर बैठकर रो रहे होंगे कि जिनके सुधार के लिए मैंने गीता और भागवत दी, उन्होंने मेरी ही कथा को तमाशा बना दिया। भाइयों और बहनों, आज हमारे गांवों और शहरों में कथा भागवत के नाम पर जो हो रहा है, क्या वो धर्म है? व्यास गद्दी के सामने पुरुषों का औरतों के कपड़े पहनकर अश्लील लटके झटके दिखाना और भक्ति के नाम पर हमारी माँ बहनों का भरी भरी सभा में मर्यादा भूलकर खुल्लम खुल्ला फिल्मी धुनों पर नाचना, क्या यही हमारी सनातनी संस्कृति है? अरे मीरा भी नाची थी, पर लोक लाज छोड़कर समाज को दिखाने के लिए नहीं, बंद कमरे में अपने गिरधर के प्रेम में अश्रुधारा बहाते हुई नाची थी। आज जो हो रहा है वो भक्ति नहीं, वो वासना और हुड़दंग का प्रदर्शन है। और लानत है हमारे इस समाज पर, हमारे बुजुर्गों पर, जो इसे रोकने की बजाय वहाँ बैठकर खड़े बड़े चाव से तालियां बजा रहे होते हैं। आपकी चेतना मर चुकी है। जो आंखें भगवान के चरणों में झुकनी चाहिए थी, वो इस फूहड़पन को देखकर तृप्त हो रही हैं। हम कितने खोखले और ढोंगी हो चुके हैं, आज उसका अंदाज़ा लगाइए। व्यासपीठ से 7 दिन तक चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है कि बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं। पांडाल में बैठा पूरा समाज हाथ जोड़कर जय हो करता है। लेकिन वही समाज पांडाल से बाहर निकलता है तो अपनी बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, कोख में बेटियों को मार देता है, बेटे के लिए मन्नतें मांगता है और बेटी पैदा होने पर मातम मनाता है। यह एक ऐसा धर्म है जिस कृष्ण ने उंगली पर गोवर्धन उठाकर पूरे गांव की रक्षा की थी, आज उसी कृष्ण के देश में लोग अपनी बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप को घर से निकाल रहे हैं, उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए तरसा रहे हैं। बाप भूखा सो रहा है, बेटा पांडाल में जाकर राधे 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 चिल्ला रहा है। ये क्या है? याद रखना, ऐसे कपूतों को 7 पीढ़ियों भी अगर भागवत सुन लें तो उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। समाज में एक और बीमारी फैल गई है, दिखावा। पड़ोसी ने भागवत कराई तो हम भी कराएंगे, चाहे इसके लिए अपनी ज़मीन बेचनी पड़े, चाहे रसूखदारों से ब्याज पर कर्ज लेना पड़े। हम लाखों रुपए टेंट और लाउड स्पीकर में फूंक देते हैं, हजारों लोगों को बुलाकर एक दिन भंडारा करा देते हैं और सोचते हैं कि भगवान के घर में हमारा खाता खुल गया। मेरा कहना है सीधा सीधा नहीं। एक दिन का पूरी सब्जी का भंडारा खिलाने से समाज में कोई सुधार नहीं आने वाला। शास्त्र चीख चीख कर कहते हैं, नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर ईश्वर ने तुम्हें सामर्थ्य दी है तो उस पैसे को इस तमाशे और दिखावे में मत उड़ाओ। अपने गांव के किसी गरीब की बेटी की शादी में मदद कर दो, ताकि उसके बाप को फांसी न लगानी पड़े। किसी लाचार और बेबस का टूटा हुआ आशियाना उसका घर बनवाने में उसकी मदद करो। अगर किसी गरीब का बच्चा अस्पताल में पैसों की कमी के कारण दवा को तरस रहा है, उसकी